हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर बीपी नापते टाइम हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, कि सर क्या क्या एरर हो सकते हैं, कि सर किस कंडीशन में बीपी ज्यादा बता सकता है, किस कंडीशन में बीपी कम बताएगा। आज हम इसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल के अंदर। तो आप सभी को पता है कि बीपी जो लिया जाता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिया जाता है। आप सभी लोग पढ़ते भी हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर के नाम से हम जानते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो क्या करते हैं, इससे बीपी जो है वो क्या करते हैं, टेकन करते हैं, बोले तो लेते हैं। अब सर बीपी जो लिया जाता है, स्पिग्नोमैनोमीटर जो लिया जाता है, वो अलग अलग टाइप्स का भी मार्केट के अंदर चलता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एनरोड स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, एनरोड एक आता है जो पहले मरकरी का चलता था, मरकरी वाला। और अभी जो चलता है वो रिसेंट के अंदर डिजिटल चलता है। ठीक है, सेल डाला और आपने जो है तुरंत बीपी ले लिया। तो सर बहुत सारे मार्केट के अंदर चलते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर बीपी के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। अलग अलग टाइप का होता है, एनरोल्ड होता है, मरकरी होता है और डिजिटल होता है। अब सर बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम जो है सीढ़ियां चलकर आ रहे थे और ऊपर आ गए, डॉक्टर ने बोला कि बीपी नपवा कर आओ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है बीपी वाला बैठा हुआ है, आप वहां पर बीपी इंस्ट्रूमेंट से वहां पर बीपी नपवा के आओ। आप सीढ़ियां चढ़कर गए और जब आप सीढ़ियां चढ़कर गए तो आपकी हार्ट रेट बढ़ी। अब सर यहां पर हार्ट रेट बढ़ी है, इसका मतलब बीपी के अंदर भी वेरिएशन आएगा। बिल्कुल सर सही बात बोले हैं कि बीपी के अंदर वेरिएशन आएगा ही। तो सर हम करें क्या फिर? तो बोलते हैं कि सर वहां पर सबसे पहले आपको रेस्ट करना होगा जाकर। ऐसा नहीं है कि जैसे ही चढ़ कर गए तुरंत बीपी नपवा लिया, नहीं। तो आपकी जो रीडिंग होगी वो गलत आएगी। कुछ लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और स्मोकिंग करने के बाद वहां पर बीपी के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो सर स्मोकिंग कितनी देर पहले अवॉइड करें? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। तो मान लो कि आपने कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करी है जिसकी वजह से आपका बीपी वेरिएशन हो सकता है। इफ स्मोकिंग यदि आपने करी है तो उसकी वजह से बीपी के अंदर वेरिएशन हो सकता है। तो बोला जाता है कि सर रेस्ट कितनी देर तक करें सबसे पहले। यदि आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज यदि की है तो बोलते हैं कि 5 मिनट तक आपको क्या करना होगा? रेस्ट करना होगा। लेकिन आपने स्मोकिंग की है, धूम्रपान यदि किया है, तो आपको 30 मिनट तक रुकना होगा, क्योंकि निकोटीन जो होता है वो अलर्टनेस एक्टिवनेस को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से बीपी के अंदर रेडिएशन आ सकता है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि सर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम यहां पर देखो, दो तरीके का जो है वो आप बीपी लेते हैं। एक आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या आता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एक जो आता है वो आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सभी लोग पढ़ते भी है, इसके अंदर क्या ही बात करना कि सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन पर देखने को मिला, और डायस्टोलिक जो है वो रिलैक्सेशन के ऊपर देखने को मिला। आप सभी जानते हैं कि आपका जो यहां पर नॉर्मल बीपी जो होता है वो कितना होता है? नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ Hg है। सर ये जो 120 हमें दर्शाया गया है ये क्या है? तो आप सिंपल चीज क्या बोलोगे कि सर यही क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 120 mm ऑफ Hg। सर फिर आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये कितना हमें देखने को मिलता है? आप बोलोगे ये 80 mm ऑफ Hg हमें देखने को मिलता है। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि सर जो पहला साउंड हमें सुनाई देता है उस साउंड को किस नाम से जाना जाता है, और वो किस चीज को डिनोट करता है? वो सिस्टोलिक को बताता है या डायस्टोलिक को बताता है? कि सर वो वाला पॉइंट जहां पर पहला साउंड हमें सुनाई देता है उस साउंड को हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन क्या हुआ है, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट कोरोटकोप साउंड। कौन सा बोलोगे? फर्स्ट कोरोटकोप साउंड इसे बोलते हैं, फर्स्ट कोरोटकोप साउंड। जब ये कब सुनाई देता है? जब आप क्या करते हो, इन्फ्लेट करने के बाद जैसे ही डिफ्लेट करोगे पहली बार, और जो पहली बार सुनाई देने वाला साउंड है वो यही साउंड है, फर्स्ट कोरोटकोप साउंड हमें
जो अपीयर होता है वो किस चीज को डिनोट करने वाला है कि सर वो कोटकोप साउंड हमें किसको बताता है? इट डिनोट्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जो पहला साउंड हमें सुनाई देता है वो किस चीज को डिनोट करने वाला है? वो पहला साउंड हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताने वाला है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ ले कि सर जो फिफ्थ साउंड आता है, लास्ट का जो फिफ्थ साउंड हमें सुनाई देता है, वो फिफ्थ साउंड हमें किस चीज को डिनोट करता है? तब आप बोल देना वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या बताता है? डिनोट करने का काम करता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे हुआ, दोनों को हमने बता दिया। और ये जो फिफ्थ कोटकोप साउंड आएगा वो साइलेंस की तरफ जाने वाला है, इसलिए इसे साइलेंस साउंड भी हम बोलते हैं। दैट क्लियर? तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब सर कुछ कंडीशन होती है कि आपने यदि वो चीजें नहीं करी, क्योंकि थंबनेल के अंदर बात थी कि सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हम ध्यान में रखें बीपी लेते समय, कि सर बीपी ना तो ज्यादा आना चाहिए, फाल्सली एरर नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, एग्जैक्ट बीपी आना जरूरी है। तो सर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कि जहां पर एरर हो? मान लो कि किसी ने टाइट कफ बांध दिया यहां पर हाथ के ऊपर, तो सर बीपी के अंदर वेरिएशन आ गया। किसी ने लूज कफ बांध दिया, अरे किसी ने हार्ट से लेवल के ऊपर हाथ ऊपर कर रखा है, उसके अंदर एरर आ गया, ठीक है। और किसके अंदर जल्दी से डिफ्लेशन कर दिया, ठीक है, धीरे धीरे करना था लेकिन जल्दी से कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एरर के अंदर बनते हैं और इसको ट्रिक से हम याद रखेंगे कि सर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बीपी ज्यादा हो सकता है यदि आपने वो चीजें की, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बीपी कम हो सकता है जो आपने चीजें करी। तो इसको ट्रिक से याद करने का तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूं एरर, कि सर हाई बीपी किस किस कंडीशन में बता सकता है और लो बीपी किस किस कंडीशन में बता सकता है। इसको आप ट्रिक से याद रखना। हाई बीपी के अंदर एरर, हाई बीपी कब बताएगा? जब आपने ये ट्रिक याद रखनी है BSNL-C, BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, C, ओके चलेगा। देन लो बीपी कब कब बता सकता है? बोले तो वक्त की मार है सर, और वक्त बोले तो WAQT। सर BSNL-C, B का मतलब यदि आपने अपने हाथ को आर्म बिलो द हर्ट लेवल, यदि आपने हाथ को क्या कर लिया, हर्ट लेवल से नीचे कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर बीपी क्या बताएगा? ज्यादा बताएगा, ठीक है चलेगा। स्लो डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब है कि उसकी हवा जैसे आपने टाइट करी, फिर धीरे धीरे हम जो है वो रोटेटर मैनर के अंदर घुमाते हैं कि ये हवा कम होए ताकि हमें बीपी नाप सके। तो यदि आपने धीरे धीरे स्लो डिफ्लेशन किया तो उस कंडीशन के अंदर बीपी ज्यादा बताएगा, चलेगा। नेरो कफ, नेरो का मतलब सकड़ा कफ लगा दिया, आपको प्रॉपर लेवल के ऊपर लगाना था, सही विड्थ आपको लगानी थी, लेकिन आपने नैरो कप लगा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर आपको टाइट बांधना नहीं था, आपने लूज कर दिया, ठीक है, लूज कफ बांधा तो प्रेशर ज्यादा लगा, प्रेशर ज्यादा लगा तो बीपी ज्यादा आएगा। सी बोले तो जब बीपी ले रहे थे तो दोनों लेग क्रॉस ओवर कर दिया जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा आया, और प्रेशर ज्यादा आया तो मतलब हाई बीपी की कंडीशन हमें देखने को मिली। क्लियर है? तो ये कंडीशन, ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि इन सभी कंडीशन के अंदर बीपी ज्यादा आएगा। लेकिन सर इन कंडीशन बोले तो वक्त की मार है, डब्ल्यू बोले तो वाइड कफ, चौड़ा कफ लगा दिया, देखो यहां पर नेरो सकड़ा कफ लगा दिया, यहां पर चौड़ा कफ लगा दिया, चौड़ा कफ लगाया तो प्रेशर इतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए था, तो बीपी कम आएगा। आर्म अबाउट द हार्ट लेवल, कि सर हमने हाथ को हार्ट के लेवल के ऊपर कर दिया, प्रेशर कम हो गया और सर बीपी कम आ गया, का मतलब जल्दी से आपने उसकी हवा निकाल दी, क्विक डिफ्लेशन कर दिया, हवा निकालना डिफ्लेशन, हवा निकाल दी, तो उस कंडीशन के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होगा ढंग से, तो लो बीपी आएगा। टी बोले तो टाइट कफ, आपको टाइटली कफ भी यदि आपने बांध दिया तो इन सभी कंडीशन के अंदर आपको एरर देखने को मिलेगा। तो आज के बाद में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये चीजें याद रखोगे तभी बीपी सही आएगा, वरना नहीं आएगा। ट्रिक भी मैंने बता दी है, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि सर यदि फिजिकल एक्सरसाइज करी है तो 5 मिनट तक रेस्ट करना है, स्मोकिंग की है तो 30 मिनट तक आपको बैठना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बीपी नापते समय।
इसी तरीके के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको इसी तरीके के अपडेट्स, आपको नॉलेज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।